पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर अब सियासत ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज होती दिखाई दे रही है। राज्य की बीजेपी सरकार ने अब डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को जेल में रखकर सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे वापस भेजा जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না না আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম, কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे हैं वे जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को जेल में रखकर खर्च नहीं करना चाहती और प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि पहचान होने के बाद उन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी बीच बंगाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए अवैध विदेशी नागरिकों के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन सेंटरों में उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी पहचान अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या नागरिक के रूप में होगी और जिन्हें बाद में उनके देश वापस भेजा जाएगा। सरकार ने जिला अधिकारियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द उपयुक्त जगह चिन्हित करें और प्रक्रिया शुरू करें। दरअसल बीजेपी सरकार इस पूरी कार्रवाई को डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति का हिस्सा बता रही है। यानी पहले अवैध घुसपैठियों की पहचान, फिर सरकारी रिकॉर्ड से उनका नाम हटाना और आखिर में उन्हें वापस भेजना। अब इसका असर सीमा से लगे इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। उत्तरी 24 परगना और मालदा जैसे जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां बड़ी संख्या में लोग सीमा पर वापस जाने के लिए इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। बाशिरहाट सब डिवीजन के हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक जमा हुए। बताया जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से बंगाल के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और सरकार की कार्रवाई तेज होने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। सरकार की ओर से होल्डिंग सेंटर और पहचान अभियान की घोषणा के बाद सीमा इलाकों में हलचल बढ़ गई है। दरअसल बीजेपी लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वादा किया था कि जिस तरह असम में घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हुई उसी तरह बंगाल में भी अवैध प्रवास को खत्म किया जाएगा। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर उसी दिशा में कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा सियासत के केंद्र में बना रहने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।